Welcome to Sharma Education. हेलो एवरीवन, मैं भारती शर्मा एक बार फिर शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है स्वर संधि के पांचों भेद और व्यंजन और विसर्ग संधि, जो कि आपने देखी होंगी। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी हो सकते हैं, 10th और 12th के बच्चों के लिए भी, उनको भी हेल्प करेंगे। तो हम पढ़ेंगे बिना देर किए। तो हम अपनी संधि की ओर बढ़ते हैं, यानी कि संधि पहले पढ़ी हुई है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, यानी प्रश्न हमने लिखे हुए हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, पहला प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। यानी दो वर्णों का जब मेल होता है तो उससे होने वाले विकार यानी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या संधि। तो हम देखेंगे दो वर्ण यहाँ दिए हैं, तो समास में दो वर्ण नहीं होते, उपसर्ग में दो वर्ण होते हैं नहीं, इसमें शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। प्रत्यय में होते हैं नहीं, ये अंत में जुड़ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। राइट आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम, संधि कितने प्रकार की होती है। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4। तो हमने वीडियो बनाई है, इससे पहले भी बताया था, जाकर देखें, जो भी कन्फ्यूजन है उसे दूर करें। तो हम देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। 1 नहीं होती, 2 नहीं, 3 संधियां होती हैं। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। जो कपीस यहाँ शब्द दिया हुआ है, ये लिखा है आपके सामने कपीस, इसमें जो प्रयुक्त यानी इसमें कौन सी संधि है हमें ये बताना है। वृद्धि संधि है, यण है, दीर्घ है या विसर्ग है। अब आप देखेंगे कि कपीस हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर क्या है, का और शा पे कोई भी मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है। और यहाँ पाप के ऊपर कौन सा स्वर आ रहा है, ई का। तो जब बड़ी ई का स्वर आ रहा है तो कौन सी संधि में आता है, दीर्घ स्वर कहाँ आते हैं, हमेशा दीर्घ। कौन कौन से आते हैं, आ, ई और उ। तो हमारे सामने ऑप्शन सीधे दिया हुआ है, वृद्धि नहीं होगा, यण नहीं होगा, विसर्ग संधि भी हमारा नहीं होगा। सो राइट आंसर इज हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दीर्घ संधि होगा। इसमें क्या होता है कि समान स्वर जब मिलते हैं, मेल होता है, और उसमें हमेशा योग होने पर यानी मेल होने पर ये 3 स्वर ही आते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। सज्जन, ये शब्द दिया है यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन दिया है, सद का जो योग मेल किया है जन के साथ, दूसरा ऑप्शन है सत, धन, जन, तीसरा है सज्जन यानी सज, धन, जन, और चौथा है सज, धन, जन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, जा हमारा आधा है, तो जब ता का परिवर्तन किस में होता है, ये हमारा जा में होता है। तो कौन सी संधि में होता है ये नियम, हमारा हमेशा व्यंजन संधि में। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका उदाहरण कौन सा है, हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर बनेगा। फिर एक बार समझ लीजिए, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सद, धन, जन नहीं होगा कि दा का परिवर्तन जा में नहीं होता किसी नियम के अनुसार, ता का परिवर्तन जा में आराम से हो जाता है, नियम है ये व्यंजन संधि का, और ये गलत है, ऐसे संधि होगी नहीं, और सज्जन भी हमारा गलत है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा सेकंड। और बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है 5वां, कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हमने जो वीडियो बनाई है उसमें स्वर संधि के हमने भेद पढ़ाए हैं
कितने बोले थे मैंने? 3 नहीं, 4 भी नहीं बोले थे मैंने, और 7 भी नहीं बोले थे। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? यण, वृद्धि, दीर्घ, अयादि और गुण संधि। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो दिया है यहाँ, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? तो जो स्वागतम शब्द यहाँ दिया हुआ है इसमें कौन सी संधि है, हमें यह बताना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि देखिए हर संधि का मैंने नियम बताए हुए हैं। तो यहाँ गुण संधि है या दीर्घ है या यण संधि है या वृद्धि संधि है। अब आप देखेंगे कि यण संधि इसमें राइट आंसर है। कैसे है यण संधि? अब आप देखिए कि यहाँ पर जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? सुधन आगतम। हमारा विच्छेद करने पर बनेगा सुधन आगतम। अब यहाँ आप देखेंगे क्या है? उ और यहाँ क्या है? आ। जब इन दोनों का मेल होता है, इन दोनों के मेल से कौन सा विकार हो रहा है? आप एक बार उच्चारण करके देखिए, वाह। तो आप देखेंगे यण संधि में ये होता है हमेशा कि जब इन दोनों का मेल होता है तो उससे आगे वाला यानी स्वर से आगे वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा आधा हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यण संधि। और कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आइए अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? अब आप देखेंगे दीर्घ संधि में नियम क्या होता है कि समान स्वर मिलते हैं, और समान स्वर जब मिलते हैं तो समान ही उसका विकार यानी परिवर्तन होता है, वो भी हमेशा दीर्घ में। यानी ह्रस्व और दीर्घ एक समान स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ में ही उसका परिवर्तन होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे महर्षि, यहाँ किसी भी दीर्घ स्वर का उच्चारण नहीं है, यहाँ मात्रा ही नहीं है, कोई मात्रा है लेकिन छोटी की, तो ये हमारी दीर्घ संधि नहीं हो सकती। देवेंद्र, इसमें भी कोई नहीं है। सूर्योदय, इसमें भी नहीं है। हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है दैत्यारी। अब आप देखेंगे कि इसमें कैसे है, मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि दीर्घ संधि यहाँ कैसे है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दीर्घ स्वर, आ का दीर्घ स्वर आ रहा है। देखिए हमेशा दीर्घ संधि में अभी बताया था समान ये स्वर ही आते हैं परिवर्तन होने पर, ठीक है। तो यहाँ दैत्य धन आरी, तो आप देखेंगे आ और यहाँ आ का जब मेल हुआ तो परिवर्तन हमारा क्या आया? आ आया, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ जितने भी आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं यानी इम्पोर्टेंट्स हैं, और ये किसी भी एग्जाम अगर आपका हो, कोई भी कंपटीशन बेस का, सब में आपकी ये हेल्प करेंगे। हमेशा आपने देखा होगा संधि से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न आपके जरूर आते ही आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए दिगंबर में कौन सी संधि है? अब आप देखेंगे दिगंबर, हमें नहीं समझ आता तो हम क्या करेंगे? उसका विच्छेद कर लेंगे। हमने इसको विच्छेद किया तो क्या आया? दिग, और यहाँ क्या आ गया? अंबर। जब मैंने व्यंजन संधि की आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा बताई थी तो उसमें बताया था कि उसमें क्या होता है, व्यंजन का स्वर से भी मेल होता है, व्यंजन का व्यंजन से भी होता है, स्वर का व्यंजन से भी होता है। अब आप देखेंगे यहाँ हमने कैसे पहचाना कि ये व्यंजन संधि है। पहली बात तो इसमें गा में क्या आया? हलंत आया है। हलंत का अर्थ क्या होता है कि जिस वर्ण के नीचे हलंत लग जाए, वर्ण यानी व्यंजन के नीचे हलंत लग गया, इसका मतलब है कि उसके साथ स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर गा के साथ स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा, दिग धन अंबर। तो जब यहाँ स्वर नहीं है, यहाँ स्वर है, और यहाँ क्या हो गया? स्वर का लोप हो गया, तो हमारी कौन सी व्यंजन संधि यहाँ पर बनती है? जितनी भी मैंने संधियों के जो प्रश्न लिए हैं
ये सभी हमने वही प्रश्न लिए हैं जो आपकी पुरानी यानी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन यानी 9 है, आपका 9 प्रश्न है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, मतेक में कौन सी संधि है। हाँ जी, आप देख रहे हैं यहाँ मतेक में कौन सी संधि है। अब आप देखेंगे कैसे आप जानेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा स्वर है हमारा, किसका स्वर है, हमें अय का। अब हमारा जो अय है तो किस में आता है, पहले ये देखेंगे। तो हमारा अय और हमारा औ, ये दोनों हमारे किस में आते हैं, हमेशा दीर्घ में आते हैं। दीर्घ में कौन कौन से आते हैं हमारे, आ ई उ। यण में हमारे क्या आते हैं, य व और र। और आ में हमारे अय नहीं आते, तो हमारे किस में आएंगे, हमारा जो है मतेक के ए और औ हमारा किस में आता है, ए और ओ आता है हमारा वृद्धि संधि में। तो मतेक के जो शब्द यहाँ दिया हुआ है ये आपका किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला पढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। सच्चरित यानी सच्चरित जब मिला है, मेल हुआ है, तो सच्चरित किस संधि का उदाहरण है। अब आप कैसे पहचानोगे, इससे पहले भी हमने एक दिगंबर सब क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी। अब आप देखेंगे स्वर, स्वर है यहाँ पर नहीं है, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ, दीर्घ संधि यहाँ नहीं है, स्वर संधि भी यहाँ नहीं है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ भी जब हमने इनको विच्छेद किया हुआ तो यहाँ विसर्ग नहीं आ रहा, हलंत आ रहा है, और हलंत आता है हमारा किसमें, व्यंजन संधि में। अभी बताया था मैंने, जो व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के जब उच्चारित होते हैं, उच्चारण किया जाता है, तो उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। आइए अपने 11वें प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पर्यावरण, जो शब्द दिया है यहाँ पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद सही कौन सा होगा। 4 यहाँ दिए हुए हैं। हमेशा जब भी हम पर्यावरण से संबंधित ऐसे लिखते हैं यानी निबंध लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो हम पर्यावरण शब्द का अर्थ जरूर लिखते हैं, और हमने कई बार ये शब्द पढ़ा है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में दिया है पर्या धन वरण, परिध धन आवरण, परिधि धन आवरण या परिधन आवरण। अब आप देखेंगे जैसा कि हमने बताया कि ई और आ क्या बना हमारा, ई और आ क्या बना हमारा, या यानी या बना। तो ये किसका उदाहरण यहाँ लगता है आपको संधि विच्छेद होगा। 4th हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विद्यार्थी में कौन सी संधि है। ये हमेशा ये और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे विद्यार्थी में कौन सी संधि है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने बताया था कि आ ई और उ किस में आता है, हमेशा दीर्घ में। तो यहाँ देखेंगे यण हमारा नहीं है, वृद्धि भी नहीं है हमारा सही ऑप्शन, और हमारा दीर्घ यानी 3rd, और हमारा गुण, गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, और हमारा यण भी सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर हमारा होगा दीर्घ, क्योंकि यहाँ देखेंगे जब हम इसको विच्छेद करते हैं तो विद्या धन अर्थी यानी विद्या को ग्रहण करने वाला। तो अब यहाँ देखेंगे आ और यहाँ आ, यानी आप देख रहे हैं समान स्वरों का यहाँ मेल हुआ है। यहाँ कौन से असमान नहीं है, समान स्वरों का मेल हुआ है। तो यहाँ हमारी कौन सी संधि होगी, हमारी यहाँ दीर्घ संधि होगी। मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे अपने सुझाव या जो भी परेशानी है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा 13वां प्रश्न है, पित्राज्ञा में संधि है। पित्राज्ञा जो शब्द आपको दिया है इसमें संधि पूछी है कि पित्राज्ञा जो शब्द है इसमें संधि हमारी कौन सी दी हुई है। तो आपको दिया है यहाँ ऑप्शन में पूर्व रूप, पर रूप, यण और गुण। तो हम देखेंगे तो हमारा त्रा है, ये क्या है, संयुक्त अक्षर है। और एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर क्या है, हमारी आ
आया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे पित्राज्ञा में हमारी कौन सी संधि है। पित्राज्ञा में है हमारी यण संधि। अगला प्रश्न है हमारा महोत्सव, जो शब्द यहाँ दिया है महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। महोत्सव जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है ये हम सभी जानते हैं। देखिए इसमें भी देखेंगे महा उत्सव यानी महाधन उत्सव, या महो धन उत्सव, या महान धन उत्सव, या फिर आप देखेंगे बहुत धन उत्सव। अब आप देखेंगे कि राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा, तो महा उत्सव यानी उत्सव कैसा, महान बड़ा। तो महा जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यानी महा उत्सव। एक बार फिर से देखेंगे महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा हमारा पहला ही ऑप्शन महा उत्सव। अगला प्रश्न पढ़ते हैं ध्यान से। तथेव का जो तथेव शब्द दिया है का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद पूछा है यहाँ पर। तो हम देखेंगे ऑप्शन में क्या है हमारे पास कि तथ धन एव, तथे धन एव, या तथा धन एव, या आप देखेंगे तथा धन एव। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तथ धन एव कौन सा यहाँ आ रहा है स्वर, हमारा आ रहा है यहाँ पे अय, तथेव। अब हम देखेंगे कि यहाँ हमारा दोनों क्या है आ और ए, तो क्या बनेंगे अय नहीं, ये हमारे क्या है ये भी गलत है। तथा धन अयव अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये इसका संधि विच्छेद नहीं है। तो हमारा जो तथेव का संधि विच्छेद है राइट है हमारा जो, वो है हमारा तथा धन एव। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। 16वां जो हमारा प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है लघुर्मी में कौन सी संधि दी हुई है। लघुर्मी जो शब्द है इसमें हमें संधि बतानी है कि इसमें हमारी कौन सी संधि है। ऑप्शन में दिया है अयादि संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, या यण संधि। अब आप देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि का ही एक पार्ट है यानी उसी का ही भाग है, फिर भी वहाँ उसके साथ दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं थोड़े से उस समय हमें परीक्षा के समय ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, अब यहाँ दोनों में स्वर संधि, तो आप देखेंगे ये दोनों भी क्या है स्वर संधि के ही हमारे भेद हैं यानी प्रकार हैं, उसी का हमारा पार्ट है। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, अयादि, दीर्घ, वृद्धि, यण और एक गुण इसी में नहीं लिखी, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम देखेंगे राइट आंसर लघुर्मी का कौन सा है, अयादि है, दीर्घ है, या फिर हमारा वृद्धि है, ये यण है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होगा लघु और उर्मी। अब आप देखेंगे कि समान स्वर यहाँ मिले हैं, कौन से मिले हैं समान स्वर, और जब समान स्वर मिलकर क्या हो गया यहाँ पे दीर्घ हो गया, तो हमारा राइट आंसर आप पहचान ही गए होंगे कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हमारा अगला प्रश्न है 17वां, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। यानी जो भी हमारे चारों ये ऑप्शन दिए हैं संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक, ये हमारे संधि के उदाहरण नहीं है यानी संधि नहीं है इनमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा, हमें हर शब्द का संधि करना होगा यानी विच्छेद करना होगा। हम करेंगे संसार का, तो सम धन क्या आ गया आचार, ये तो हमारी संधि है। दूसरा देखेंगे अति धन अंत, ये भी हमारी संधि है। सदाचार का देखेंगे सत धन आचार, सॉरी ये गलत है, यहाँ सम धन सार आएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा अति धनंत और ये आ गया हमारा सत धन आचार। अब हम देखेंगे इसका क्या होगा, तो समाज इक, इसमें क्या है संधि नहीं हो रही है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर क्या है इक। तो ये हमारा जो शब्दों के अंत में जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रत्यय। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। इसमें पूछा क्या है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा संधि का उदाहरण नहीं है क्योंकि ये क्या है एक प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय इक जुड़ा हुआ है, तो ये प्रत्यय का उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ
कि जैसे कि हमारा जो भी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो केवल ये नहीं है कि हमें वीडियो बनानी है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी टॉपिक हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो हम बार बार कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में उसको हमें लिखिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कुछ बेहतर नया लेकर आएँ। आइए नया पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्युपकार, जो हमारा ये शब्द यहाँ दिया है प्रत्युपकार में, संधि है। कौन सी संधि है? अब हम देखेंगे यण है या गुण है या अयादि है या वृद्धि है। अब हम देखेंगे यहाँ में क्या दिया है, इसको क्या करेंगे, हम विच्छेद कर लेंगे। जब हमें नहीं समझ आता तो हम उसको सबसे पहले विच्छेद करेंगे। जब हम प्रत्युपकार का विच्छेद करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्रति धन उपकार। जब प्रति आएगा यहाँ तो यहाँ क्या आ गया, ई, और यहाँ क्या आ गया हमारा, उ। तो जब ई और उ मिलते हैं तो हमारा क्या हो गया, यू। जब हमारा या आ गया तो या हमारा किस में आता है, या, व और रा। मैंने पहले भी बताया था आपका, या, व और रा हमारा किस में आता है, यण में नहीं आता, हमारा गुण में आता है। जब भी परिवर्तन में होता है तो परिवर्तन में या, व, रा ही हमारे आते हैं। तो प्रत्युपकार जो शब्द है उसमें हमारी संधि है गुण। आइए अगला प्रश्न है आपका, व्यंजन के बाद, जैसे व्यंजन आया पहला, संधि में दो हमारे शब्द होते हैं, पहला होता है दूसरा होता है। तो यहाँ देखेंगे व्यंजन के बाद, यानी पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है, ठीक है, स्वर या व्यंजन, यानी यहाँ पर मेल होता है, इसका जो यहाँ वर्ण है दूसरे शब्द का, व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, देखेंगे। स्वर कहते हैं उसको, यानी स्वर संधि कहते हैं उसको हम, व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं है। तो हमने बताया था व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि, क्योंकि स्वर संधि का ये नियम है कि स्वर का मेल स्वर से ही होता है, चाहे वह समान हो या वो असमान स्वर हो। आइए अगला पढ़ते हैं, अ का मेल जब ई से होता है तो अ बनता है। यह स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ये जो नियम है ये इनमें से स्वर संधि का कौन सा उदाहरण का एक नियम है, देखेंगे। दीर्घ नहीं, क्योंकि दीर्घ में हमारा जब भी मेल होता है तो क्या आता है हमारा, आ, ई और उ में मैंने कई बार बता दिया। वृद्धि में क्या आता है हमारा, दीर्घ स्वर आते हैं। यण में हमारा क्या आता है हमेशा, वृद्धि में हमारे दीर्घ स्वर आते हैं। यण में हमारे क्या आते हैं, यवरा आते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। और गुण में हमारा क्या आएगा, यहाँ पर गुण ही हमारा क्या है, इसका आंसर है, क्योंकि गुण में ही हमारा ए और औ आता है। दोनों किस में आते हैं, ह्रस्व स्वर में। तो देखेंगे जब ह्रस्व का ए और औ आता है तो हमारी गुण संधि होती है। गुण संधि का ये नियम है, ए और औ हमारे उसमें आते हैं। तो ये जो 20 प्रश्न हमने आपको पढ़ाए हैं यहाँ पर, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हर बार की तरह मैं फिर से बोलूँगी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।